हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लास 8 का आपका साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो 14th वाला चैप्टर है मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ इट, इसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो जहाँ पे आपको दिया गया है whom should I pair with, ओके। तो सिंपल सा आपको है कि आपको जो ग्रुप ए दिया है और ग्रुप बी दिया है, दोनों को आपको पेयर करना है कि टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 296 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि हु इज टेलिंग द ट्रूथ, तो यहाँ पे सभी के जो आंसर है वो आपको लिख के दिए हैं। ये आपका पहला, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे उस क्वेश्चन के आगे ही आपको इसका ट्रू और फॉल्स आपको लिख के दिया गया है कि वो सही है या गलत है। साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि यू विल फाइंड इफ यू सर्च, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है आपको, ओके। और इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या क्या फिल करना है। चारों के आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नीचे दिए गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निशिगंधा केप्ट अ वेसल containing all the ingredient for making the tea in the solar cooker. Shivani kept a similar vessel on the stove. Who tea will be ready first and the why? Okay, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो निशिगंधा है उसने क्या किया, चाय बनाने के लिए सोलार कुकर का इस्तेमाल किया। और शिवानी ने क्या किया, उसको उसके लिए उसने इस्तेमाल किया स्टोव, ओके। तो यहाँ पे जो शिवानी है उसका जो चाय है वो सबसे पहले बनेगा, क्योंकि स्टोव प्रोवाइड द डायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट एंड अलाउ फॉर द फास्टर हीटिंग कंपेयर टू द सोलार कुकर, ओके। और सोलार कुकर में कैसा होता है कि वो धीरे धीरे जो खाना होता है वो क्या होता है, पकता है। तो यहाँ पे एक तरह से जो हम लोग स्टोव यानी एक तरह से हम लोग जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो जल्दी उस पे खाना पकता है एज कंपेयर टू आपका जो सोलार कुकर है उसके कंपैरिजन में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि राइट द ब्रीफ आंसर, जैसे डिस्क्राइब अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द थर्मामीटर यूज इन द लेबोरेटरी। आप अगर देखोगे तो लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर होता है और जो डॉक्टर्स के पास जो थर्मामीटर होता है, दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर देखते हो जो मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होता है, इज डिजाइन फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड हैज द नैरो रेंज टिपिकली फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर को देखोगे तो उसके अंदर अराउंड 360 या फिर 420 डिग्री सेल्सियस तक आपको उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लैब के अंदर अगर हम लोग कोई केमिकल टेस्ट करते हैं या फिर और कोई हीटिंग टेस्ट करते हैं तो वो उतना टेम्परेचर आसानी से 200, 250 और 300 या आसानी से वहां तक रीच कर लेता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट आर देयर यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस बताना है और उनके बीच में यूनिट्स क्या है। जैसे हीट के लिए हम लोग क्या यूनिट करते हैं, जैसे जूल का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर आपका केल्विन हो गया या फिर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे बतानी है और दोनों की यूनिट्स में क्या अलग है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। और दो सभी के आंसर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोलोरीमीटर, ड्रॉ द नेसेसरी फिगर, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोलोरीमीटर होता है उसका यहाँ पे जो डायग्राम है आप कहीं से भी गूगल से भी आप डाउनलोड करके उसको डायग्राम को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और आपको उसके जो नेसेसरी फिगर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमने कोलोरीमीटर के बारे में ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख के दे दी गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द रेल हैव द गैप्स एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस, ओके। तो अगर आप देखोगे कि जो रेल्स के लाइन होते हैं, ओके, उसके अंदर अगर आप देखोगे कभी कभी कैसा होता है कि ये दो लाइन है, ओके। दो लाइन में जब ये लाइन आगे आगे चलती है तो जब एक ही लाइन के अंदर अगर कहीं पे ज्वाइंट आता है तो ज्वाइंट में आप देखोगे कि एक थोड़ा सा क्या होता है, एक स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है, ओके।
ये स्पेस क्यों दिया होता है, क्योंकि अगर आप गर्मी के सीजन में देखोगे तो गर्मी के सीजन में और आपको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, ओके। और ठंडी के सीजन में आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक्सपेंशन होने के कारण ये जो गैप है गर्मी में ये फिल हो जाता है, और वापस ठंडी के दिन में वापस ये जो गैप है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत से जगहों पे जो गैप है वो छोड़ा जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ओके। तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिक्विड और गैस का। यहाँ पे आपको पूरा एक जो डेरिवेशन है, ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जांपल आपको दिया है जैसे व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट, ओके, सो दैट इट विल ट्वाइस इट वैल्यू इन द सेल्सियस, आंसर इज 320 फ़ारेनहाइट, ओके। तो आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि कैसे ये आएगा 320। तो यहाँ पे आप पूरा एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे कि अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम द 20 मीटर लॉन्ग आयरन रोड, ओके, एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रोड्स इज 0.4 सेंटीमीटर। अब व्हाट टेम्परेचर विल बी द ब्रिज विल बी द गुड शेप, ओके। अगर आप किसी भी ब्रिज को अगर आप बनाते हो, अगर उसके अंदर 20 मीटर लंबी एक आयरन की रॉड है, ओके, और अगर वो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसका जो डिस्टेंस है, ओके, वो 0.4 सेंटीमीटर है, तो वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो एक बहुत ही बढ़िया शेप के अंदर रहेगा, ओके। तो यही आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, और जिसका आंसर यहाँ पे आप पहले पार्ट में देख सकते हो, और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको पूरा अच्छे से 184.67 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे दिया है टेम्परेचर, जिसमें वो एक जो ब्रिज है वो बहुत अच्छे एक शेप में रहेगा, ओके। और अगर इसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर जाता है तो उसके अंदर आपको थर्मल एक्सपेंशन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके कारण स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि एट 50 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑफ द एफिल टावर इज 320 मीटर, ओके, 324 मीटर। इफ द मेड ऑफ आयरन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ इन द सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, आंसर इज 5.6 सेंटीमीटर, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पेरिस में एफिल टावर है, ओके, बहुत से लोगों को यहाँ पे पता होगा, बहुत से जो स्टूडेंट है उन्होंने पिक्चर्स भी देखी होगी एफिल टावर की। एफिल टावर क्या होता है, अक्सर अगर जब ये आता है समर आता है, तो समर में जो उसकी हाइट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ओके। और ठंडी में वापस वो नॉर्मल अपने जो जितना उसका हाइट होता है उसमें वापस वो नॉर्मल आ जाता है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण, जिसमें अगर वो टेम्परेचर 30 डिग्री हो गर्मी के सीजन में, तो वो 5.6 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, ओके। अगर वो नॉर्मल वापस 30 डिग्री से नीचे आता है टेम्परेचर उसका, तो वो वापस धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल होने लगती है। और यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ पे 50 से 30 डिग्री सेल्सियस में कितना इंक्रीजमेंट होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव द स्पेसिफिक हीट C and the 2C respectively, if A and the B are given Q and 4Q amount of the heat respectively, the change in their temperature is the same. If the same is the mass of the A is M, what is the mass of B? Answer is 2 मीटर, ओके। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा जो आंसर है वो आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिया गया है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ओके। और ये इसका जो आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है कि कितना आंसर इसका आएगा और किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग द मास ऑफ 3 kg रिसीविंग द 600 कैलोरी ऑफ हीट, its temperature increased by the 10 degree Celsius, what is the specific heat of the substance? Answer is 0.0033 कैलोरी पर ग्राम, ओके। तो इसका आंसर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके इसका जो आंसर है वो लिख के दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द bimetallic strips and the discuss in your class how a fire alarm is made using it, okay। अगर आप बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स की बात करोगे, जिसकी मदद से हम लोग जो फायर अलार्म है वो क्या होता है, बनता है, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो बाय
बाय मेटेलिक स्ट्रिप है उसके यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और किस तरीके से वो सारा फंक्शन होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और आप अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।